अब आपके घर कोई तभी आएगा जब आप बुलाओगे। तो ठीक वैसे ही श्री वृंदावन जो है ये ठाकुर जी का निज घर है, निज स्थान है ठाकुर जी का। और घर में तो आप तभी जाओगे ना जब घर का मेंबर आपको बुलाए, घर का अधिपति आपको बुलाए। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप श्री जी की आज्ञा के बिना, ठाकुर जी की आज्ञा के बिना, ऐसा मैं कहता हूं कि ठाकुर जी यदि बुला रहे होंगे ना तो वृंदावन जाने का मन करेगा, वृंदावन जाने के प्लान्स बनेंगे। गाड़ी में बैठ करके वृंदावन के रास्ते पर भी चले जाओगे तब तक भी ये सोचो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में गाड़ी एंटर हो जाए तब समझना नहीं, ठाकुर जी श्री जी बुला रही थी। क्योंकि एंटर होने से पहले भी कई बार लोग लौट जाते हैं, या कोई प्लान नहीं बन पाए, या मन कर रहा था, बहुत सारे भाव बनाए कि जाएंगे जाएंगे पर कैंसिल हो गया, तो तब तक समझो ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन पहुंच जाओ और बिल्कुल गाड़ी वृंदावन में एंटर कर जाए तब समझना नहीं श्री जी ने बुलाया है, किशोरी जी ने बुलाया है, तभी हम आ पाए। भाई घर का यदि आदमी बुलावे तो आपको बाहर डाइनिंग टेबल तक ही रखेगा, पर घर की महिला आपको यदि याद कर रही है, वो यदि चाह रही है कि आप घर आएं, तो आपको डाइनिंग टेबल पर भोजन भी परोसा जाएगा। तो इसी प्रकार भैया ठाकुर जी याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप द्वार तक जा सकते हो वृंदावन के। श्री जी याद कर रही हैं तो आप वृंदावन में रहोगे भी, वृंदावन में खाओगे भी, वृंदावन में आनंद भी करोगे, वृंदावन से जाने पर पीड़ा भी होगी हृदय में। तो सब जो सब श्री जी ने बुलाया है जी। और जो लोग वृंदावन में रहते हैं, जो ब्रज में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो तो ठाकुर जी को भगवान मानते